प्रतीक ਨੂੰ ਦੇ ਬਾਈ ਪ੍ਰਤੀਕ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਵੀਰੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जब बैंक डरता है पुलिस शासन आगे करता है। वेरी गुड हाँ जी ये गृह प्रवेश किया है प्रतीक कुमार जी ये घर के मालिक हैं जवाहर नगर श्री गंगानगर जनता ही सरकार है भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है प्रतीक जी पकड़ो आप ले लो। ये गुंडागर्दी बहुत होगी अब नहीं चलने वाली गुंडागर्दी बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी तो इस प्रकार आप देख पा रहे हो अब उधर हाँ जी रब का नाम ले रखो वीरे भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी बैंकों की गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। तो इस प्रकार देख पा रहे हो साथियों हाँ तो करना ही थी राजेंद्र जी आप उनको प्रतीक जी को दो प्रतीक भाई शुभ कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए तन तोड़े एक तो डर लगता तोड़ दूंगा भाई ये तोड़ दूंगा मार पट गए सारे गैप कर जाके तू गैप कर ओ यार ताले कोल रखो यार सामान वाह जी ये आप देख पा रहे हो भारत की हुंकार है जनता ही सरकार है इकट्ठा कर लो इकट्ठा करके तोल के कुल्फियां खावांगे बात ठीक है यही तो बचने अपन आयो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें साथियों कोई नहीं ना देना अपन ले लेंगे प्रतीक कुमार भाई आइए आइए भाई भी मुर्गी नहीं वो ठीक है टूट गया और भी बहुत कट लिया और कट लेना सी लोड ही नहीं हाँ वो विंगा करता ना अरे विच पा के ना थोड़ा इदा कर देना हाँ सीधा हाँ विच नीचे कर दे नीचे को गुंडा जा एक मिनट मेरे को दो बंदे सीधी एक सेकंड बस ज्यादा
हमारा आवेदन लगा हुआ है और अब इनका अगर लिखित जवाब देते हैं तो इनको उसका जवाब मिलेगा, और अगर लिखित नहीं देते हैं तो भैया और ऊपर जो है ऊपर कितने दाने हैं? दो या दो संगी होंगे। भारत की जनता ही सरकार है, जनता ही सरकार है, जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज ही तो हिंदी पूरी का। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बच्चे आवाज से बनाए और भी आगे ऊपर तो ये भी नोट करना है। इस नुकसान बहुत है, सामान बहुत है नुकसान भाई। जी FIR लाओ ना, ਉਹਦੇ शीशा भी लिखवा दो। प्रतीक भाई हुआ काम कि नहीं? कितने और रह गए? बस लास्ट बस ठीक है। मैं तो एकदम अच्छी व्यू से बैठने होता है, नहीं सोच रहा तुझे क्या है। जनता ही सरकार है, जुल्म की टक्कर और मीटिंग से नेता ने पता कि मैं लोग को इसलिए बाहर आए। व्यवस्था का मतलब ये होता है भी एक मैनेज व्यवस्था होनी चाहिए जो से थल्ले का दरी अभी इधर आ जाओ, लाइन में आ जाओ सभी लोग। और कौन है पीछे रह गया अपना? अंकल जी किथे है? बुला लो। नहीं उन लोग का नहीं है ना, बुलाते तो होती है ना, बहुत यार चले जाता खड़े नहीं होना। खड़े नहीं जाता। दूरी बहुत है। तो ये आज जनता सरकार मोर्चा के जो साथी हैं आज गंगानगर में आए हैं और विनोद जी के जो घर से बाहर निकाल दिया था इन्होंने सामान इनलीगल तरीके से, और पुलिस वालों को बुला के प्रशासन को पैसे देके इन लोगों ने, बैंक वालों ने, और ये जो गुंडागर्दी करी है इसका हम जवाब अब इनको कोर्ट के अंदर देंगे। तो विनोद जी आप बताइए जी क्या था मामला, थोड़ा बताइए आप। नहीं हम मामला कुछ नहीं जी, सुबह सुबह हमारे पास आए हाँ जी। पुलिस वाले और साथ में वो उनके कर्मचारी, हाँ जी। कहते हैं जी आप बाहर निकलो। मैंने कहा अभी मेरी बात सुनो। कहते हम सीज करने आए। मैं सीज करने आए तो आप ऐसे करो, हमें सामान समेत हम अंदर रह जाए, हम बाहर चले जाते हैं। हाँ जी। कहता नहीं, फिर पुलिस वालों ने हमें पकड़ के कहता जी बाहर निकलो आप। हाँ। तो हम तो हम कहते रहे हमें 3-4 दिन का समय दीजिए, हमें मकान ले हैं कुछ सामान का, सारा सामान हमारा घर के बाहर छोड़ के चले गए। और 2-2.5 घंटे की जो कार्रवाई है उसके अंदर हमें घर से बाहर भी नहीं निकलने दिए इन्होंने। मतलब इतने के दिनों ने गुंडागर्दी करी आपको। उस समय जेएसएम के बारे में ना ही तो आप परिचित थे, हाँ जी बिल्कुल नहीं और था ना ही जी। जेएसएम को भी इस चीज का पता चला। अगर ऐसी बात होती तो इतनी घटना ना होती। लेकिन जैसे ही दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आया तो जेएसएम के सभी साथियों ने इस पर एक्शन लिया और उसके बाद हमने जो आवेदन बनाया और आज हम इनसे कानूनी तरीके से हम जो है इनसे हम अपने सवाल जो पूछते हैं उसका जवाब दे दें, और इस घर का जो अगर इनका हक बनता है तो ये ले ले कानूनी रूप से। गुंडागर्दी और कब्जे में हम नहीं देंगे। ठीक है जी। तो कैसा अभी क्या कहना चाहोगे जी आप जेएसएम के बारे में, और क्या कहना चाहोगे जी? मैं तो ऐसे ही देखो, मेरे जैसे पता लगा जेएसएम जी जो टीम है बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग है, और कारण भी है कि हर एक आदमी की मदद करती है पीड़ित परिवार की, तो हमारी मदद की है। तो हम बड़ा शुक्रिया धन्यवाद इनका मानते हैं, और आगे भी सहयोग मिलता रहेगा। किस कंपनी से? कौन सी कंपनी थी जी? ये आधार हाउसिंग फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, ठीक है जी। जो कि एक किस्म का दुनिया भर का सबसे बड़ा फ्रॉड है। ना तो इनका खुद का गंगानगर में ऑफिस है वो भी बंद हो गया। हाँ जी। बीकानेर हमने गया तो वो मुझसे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे पता नहीं क्या बात है, पैसे लिए हैं इसका मतलब हम तो उसको वापस भी देने के लिए सोच रहे थे, लेकिन वो भी नहीं दिया हमें। हमसे ऐसा आपसे व्यवहार करते हैं जैसे कोई आप देशद्रोही हो। हाँ ठीक है जी। कर्ज कौन नहीं लेता जी, सारी दुनिया कर्ज के अंदर है। बड़े से बड़ा व्यापारी है वो, उसके ऊपर भी तो कर्ज है। ठीक है कि नहीं? और गवर्नमेंट की हमारी जितनी एजेंसियां ये भी तो कर्ज, हमारी भारत सरकार ही कर्जे में, तो हम कौन से हैं? तो हम कौन से अलग थोड़ी ना कर्जे में। तो ये गुंडागर्दी तो हम इस प्रकार तो सहन करेंगे नहीं। आपके माध्यम से मैं सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइव कर दें और बचा लें, अभी भी वक्त है। नहीं तो ये बेच डालेंगे और मार डालेंगे हम लोगों को। अभी हमारे पास वक्त है,
कि हम सभी एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएं और ये इनकी जो है गुंडागर्दी और ये धर्म के नाम पे जो हमें लड़ाते हैं और राजनीति करते हैं, इसके बारे में सोच लें, समझ लें। हमारा ना ही तो कोई नेता है, ना ही कोई हमारा सरकारी नौकर हमारी हक में बोलता है। तो ये सारे के सारे जितने जन सेवक के नाम से हमारे पास आते हैं, हमसे वोट ले जाते हैं और हमें आपस में लड़ाने का काम करते हैं। और मैं सभी से यही निवेदन करूंगा कि आप सभी लोग एक दूसरे से, अगर गांव में बैठे तो सारा गांव इकट्ठा हो जाओ, अगर शहर में बैठे हैं तो एक दूसरे का जो है साथ दीजिए, तमाशा देखने की बजाय। कारण है कि ये नंबर तो सभी का आना है जी। जो जितना भी बड़ा अपने आप को शाहूकार समझता है ना जी, ये आज नहीं तो कल नंबर सभी का लगने वाला है। ये अब किसी को बुरा लगे तो लगे, लेकिन ये सच्चाई है, इसको आप टाल नहीं सकते। 2030 तक है ना, आपकी ऐसी मतलब हालात कर देंगे ये लोग, तो अभी इकट्ठे ना हो ना तो आपको मरने की भी जगह नहीं मिलेगी। ये ध्यान में रखना। जिस प्रकार इन्होंने ये आपके ना जो संजीवनी बूटी लगाई है ना जी, अब इसका रिजल्ट आ रहा है धीरे धीरे। हाँ, अब अच्छा, आप एमएलए के पास भी गए थे जी, उसके बारे में बताइए थोड़ा। नहीं देखो, मैं मेरा ब्रदर है, जब हम पार्टी से बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं पहले, तो हमने उसी दिन छोड़ दी थी। मैंने कहा भाई जब हमारा कोई एमएलए या प्रधान जो है पार्टी का हमारी नहीं सुनता, जबकि हम इतने सालों से कार्यकर्ता हैं और हमारी कोई सुनाई नहीं है, तो हम उस पार्टी का क्या करें बोलो। देखो, ये कार्यकर्ता होने के बावजूद इनकी सुनवाई नहीं है, तो आम बंदे की क्या हालात हो सकती है आप देख लो। जबकि हम तो बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। हाँ। बीजेपी के नाम से इस सड़क पे जो जिस मकान है मेरा, वहाँ पिछली बार दफ्तर खुला था और वो जीता था। हालांकि वो अब जो एमएलए के पास हम दूसरे दिन गए थे, भी शायद हम कलेक्टर से मिले, शायद इसका कोई समस्या हल निकले, तो उन्होंने तो कहा जी हमारे पास कुछ नहीं है जी, आप जाओ पैसे भराओ और काम दुकान खुलाओ। अब बताओ, पैसे होते तो परिवार सुनो तो हम कर्ज को लेते, और कर्ज तो हम देने के लिए तैयार है, ये को दिखाने ही नहीं देंगे, पर कोई तरीका तो होता है। हाँ, जो लीगल कर्ज बनेगा वो देंगे हम। हाँ, जब मेरी बात सुनो, मैं वहाँ कंपनी में गया, हाथ भी जोड़े भी, मेरे को थोड़ी सी किस्त कम कर दो ताकि मैं दे सकूं। हाँ जी। वो कहता नहीं जी हम तो ऐसे ही करेंगे। ऐसे करेंगे तो फिर ले लो हमसे किस्त। हाँ, और मेरे को खाली मकान खाली करने का नोटिस नहीं दिया। वो शाम को हमें 4 बजे थाने से जाके हम लेके आए हैं, जो कि एक बहुत लीगल कार्रवाई है। किसी मकान को खाली कराने से पहले उसका नोटिस देना होता है। हाँ, जो हमें नहीं दिया गया और ये कहा कि तुम बाहर निकलो, तो हम तो इसी के जो चलो लगाने की बात नहीं दिया था इन्होंने। ये अकेले पड़ गए उस समय, कोई सीज करेंगे बाद में 2 घंटे बाद में हमें जाके थाने से लेके आए थे वो नोटिस। हाँ, बताओ। हाँ, और उसमें कुछ नहीं था भाई, हमने जो क्या होता है और भी रजिस्टर वाली कार्रवाई जो होती है ना, वो थी उसमें। बस जी, सभी को मैं एक ही सलाह देना चाहता हूँ, फाइनेंस कंपनी वाले भी सुन रहे होंगे, किसी के घर में घुसो तो अब बड़े सोच समझ के घुसना। अब आपकी जो है ना जी, अब आपको जो दूसरे तरीके से अब हम किस्तें देंगे लोगों को, ठीक है जी, ये हम कहना चाहेंगे। और जैसम के और साथी हैं जी, हाँ जी, अपना विचार बताइए जी आप। बहुत बढ़िया काम किया जी सबके सभी साथियों ने यहाँ पहुंचकर, और विनोद भाई को घर प्रवेश करवाया, और धन्यवाद सभी को। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है, जो जुल्म की टक्कर में सभी का हमारा नारा है, जब बैंक डरता है, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता सरकार मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। तो धन्यवाद सभी साथियों को। वीडियो से ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें, और इस प्रकार अगर कोई जाति होती है किसी की तो एक दूसरे के साथ खड़े हों, और जनता ही असली सरकार है। उसके अलावा चाहे आपको कोई नेता है, चाहे कोई डीएसपी है, चाहे कोई पुलिस अधिकारी, कोई भी है, छोटा बड़ा, वो सभी आपके नौकर हैं, और जो जनता का नौकर है वो नौकर ही रहेगा। छोटा बड़ा का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए अपनी ताकत को पहचाने और सभी लोग इकट्ठे हो जाएं। आपसे आपके जो अधिकार हैं आपसे ज्यादा कोई नहीं जान सकता, तो इसलिए जनता ही सरकार है। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद।